सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मंगलवार को खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए ओपी राजभर ने एफआईआर कराई थी और धरना भी दिया था, जिसके बाद अब हमले के आरोपियों की तरफ से पुलिस ने ओपी राजभर, उनके बेटे अरुण और अरविंद राजभर, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मदन चौहान को भी नामजद करते हुए कुल 17 लोगों पर केस दर्ज किया है। पूरा मामला यह है कि करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक राजभर की मृत्यु हो गई थी, तो उसको ये देखने के लिए आए थे अपने पूरे कारवां सहित। 8-10 गाड़ियां थीं, वो इनकी गाड़ियां वहीं गांव में खड़ी थीं। 2 लड़के जो ठाकुर जात के हैं वो आए थे, उनकी गाड़ी उसमें लग गई थी। न जानबूझ करके उन्होंने की थी, लेकिन जो इनके कार्यकर्ता थे पहले उन्होंने इनको गाली दी, जो मोटरसाइकिल से 2 बच्चे थे, और जो मुझे पता चला कि शायद एक आध थप्पड़ मार दिए थे। जब वो अपने घर गए तो वो लोग भी आ गए थे इस आक्रोश में कि कोई जानबूझ के गलती नहीं थी। और फिर इसी में उन्होंने ये कहा कि हमको गाली दिया गया, हमको घेर लिया गया। हमने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुकदमा लिखा दीजिए। तो दूसरे पक्ष ने भी अपनी तहरीर दी है, दोनों का मुकदमा लिख गया है। मंगलवार को खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी राजभर ने। अब ताजा मुकदमे में ओपी राजभर के दोनों बेटों पर सोशल मीडिया में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। तो दूसरे पक्ष ने भी अपनी तहरीर दी है, दोनों का मुकदमा लिख गया है और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। इसमें कोई भी पक्ष अगर समझदारी दिखा देता तो ये हल हो जाता, और मैं समझता हूँ ये मैटर हल भी हो जाएगा। वहीं विपक्षियों का आरोप है कि ओपी राजभर और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट भी की। ऐसे में मामले की जांच में जुटी पुलिस ने विपक्षियों की तहरीर पर ओपी राजभर समेत उनके ओर से 16 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि विधायक पर कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि मामूली सी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों तरफ के कुल 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर ने करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गौशलपुर गांव में कुछ युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया था। राजभर ने कहा था कि वो एक व्यक्ति के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, तभी लाठी डंडों से लैस 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की कोशिश की। हालांकि राजभर ने कहा था कि वो कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों की मदद से गाँव के बाहर निकल आए थे। एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन ऑर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। पुलिस ने राजभर को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का आश्वासन दिया था, लेकिन इससे पहले ही दूसरे पक्ष की तहरीर पर उन्हीं पर केस दर्ज हो गया है। अब देखना होगा कि ये सियासी लड़ाई थी या वास्तविक हमला। इसका उत्तर तो जांच के बाद ही सामने आएगा।